बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप हाय एवरीवन, दिस इज हिमांशी और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी जापानीज लैंग्वेज में स्पीकिंग जो स्किल्स है उसको इंप्रूव कर सकते हो। सो रिसेंट डेज में ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि सेंस हम कैसे बिना नेटिव के, बिना कोई जापानीज फ्रेंड के अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। सो टुडे आई एम गोना गिव यू सम इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे कि आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। सो नंबर 1 है प्रैक्टिस विद योर सेल्फ। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप कह रहे हो कि आपके पास कोई नेटिव फ्रेंड नहीं है या फिर कोई जापानीज फ्रेंड नहीं है बात करने के लिए, सो यू डोंट नीड देम इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रैक्टिस, सो व्हाट यू कैन डू इज आप मिरर के सामने खड़े होके जो भी आपने सेंटेंस, जो भी आपने स्पीकिंग का या जिस भी प्रैक्टिस आप करने जा रहे हो, जिस भी सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, उस सेंटेंस को आप मिरर के सामने खड़े होके बार बार फ्लुएंटली बोल सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो दिस इज द मेथड फॉर यू। लेकिन अगर आपका लेवल N4, 3 या फिर 2 है या फिर आप स्पीकिंग में अच्छे हो बट बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हो, तो व्हाट यू कैन डू इज आप एक टॉपिक को पिक कर सकते हो। उस टॉपिक के ऊपर आप 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आपको लगता है आप स्ट्रेच कर सकते हो। उसको आप सामने मिरर के बोल सकते हो, रिकॉर्ड दैट सेशन और उसके बाद लेटर ऑन उसको आप सुन सकते हो। जहां पर भी मिस्टेक्स है उसको आप इंप्रूव करके और जो भी वोकैबुलरी आपने मिस आउट करे आप उसको बाद में ऐड कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैं आप कह सकती हूँ बहुत ही इफेक्टिव मेथड है जिससे कि आपकी स्पीकिंग में बहुत अच्छा और रिमार्केबल चेंज आपको दिख सकता है। प्रैक्टिस विद योर सेल्फ। नंबर 2 सेकेंड टिप है मेरी तरफ से कि अगर आप अपनी जापनीज की स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो अपनी जो डेली लाइफ है उसको जापनीज से कनेक्ट करो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जहाँ पर भी जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ दिस इज़ अ प्लेन, खोरे बस सारा देश, आप कह सकते हो कि अगर आप कहना चाह रहे हो आई एम गोना बोर्ड इन द मेट्रो, तो आप उसको जापनीज में बोल के देखो कि आप कैसे बोलोगे। अतशी खोरे खरा मेट्रो नी नोरिमास। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्ट योर डेली लाइफ विद जापनीज एंड यू कैन सी रिमार्केबल चेंज इन योर स्पीकिंग इन फ्यू, आई कैन से इन अ मंथ ओनली। नाउ नंबर 3, थर्ड टिप मेरी तरफ से ये है आप लोगों के लिए कि अगर आप जापानीज मूवीज पसंद कर रहे हो, अगर आप एक एनिमे लवर हो, अगर आप एनिमे लवर नहीं भी हो, अगर आपको थोड़ी बहुत भी जापानीज अच्छी लगती है, व्हाट यू कैन डू इज आप यूट्यूब से कुछ जापानीज के एक्शन, अगर आपको एक्शन पसंद है, कॉमेडी पसंद है, यू कैन सर्च फॉर कॉमेडी। अगर आपको जापानीज मूवीज नहीं देखनी तो आप जापानीज रियलिटी शो देख सकते हो, आप कुछ जापानीज इंटरव्यूज देख सकते हो, आप एनिमेशन देख सकते हो, बट ट्राई टू वॉच एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स डेली कुछ भी जापानीज लैंग्वेज में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्पीकिंग का मतलब एक साइड नहीं है, वन वे नहीं है। इसका मतलब है कि आपको 2 वे बात करनी पड़ेगी। सो जब आपको उनकी स्पीकिंग सामने वाले पर्सन का जो भी बोल रहा है वो समझ आएगा, देन ओनली यू कैन रिवर्ट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपको जरूर एवरीडे ट्राई करना है कि आप 5 से 10 मिनट कुछ ना कुछ जापानीज लैंग्वेज में देखो। ना नंबर 4 तो मेरी तरफ से टिप रहेगी, दैट इज आपको फॉलो करना चाहिए शेडोइंग मेथड। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है एक्चुअली में शेडोइंग मेथड होता क्या है। सो शेडोइंग मेथड जो है वो आपका एक लैंग्वेज लर्निंग टेक्निक होती है जिसमें जो विजुअल, जो ऑडियो या जो वीडियो आप देखते हो आप उसको रिपीट करते हो। सो यू रिपीट जस्ट आफ्टर यू लिसन इट। सो इसमें क्या होता है, मान लो अगर सामने वाला पर्सन कह रहा है ओहायो गोजाइमास, तो आप उसको सामने से रिपीट कर रहे हो ओहायो गोजाइमास। सो इससे क्या होता है, इसका आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होता है, आपकी स्पीड भी अच्छी होती है और आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि कैसे मुझे नेटिव के सामने फटाफट से स्पीड में बोलना है। सो इस मेथड के साथ मैं एक चीज़ आपको ये भी बोलूँगी, आप ऐड कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को इस मेथड के बारे में पता है, बट इसके साथ आप एक चीज़ और क्या ऐड कर सकते हो इसको इन्हांस करने के लिए, रिकॉर्ड वट एवर यू आर सेइंग, सो दैट जब आप बाद में उसको सुनो तो आपको पता चले कि कितना % आपने उसको अच्छे से ग्रास्प किया है और आप कैसे बोल रहे हो और सामने वाला नेटिव कैसे बोल रहा है, सो दैट जो भी आपके मिस्टेक्स हो वो भी आप इंप्रूव कर सको। एंड ऑल्सो इस मेथड को यूज़ करने से बहुत सारे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी स्पीकिंग बहुत अच्छी करी है विदाउट एनी हेल्प ऑफ नेटिव, दैट ऑल्सो मुझे कहना पड़ेगा, बिना किसी नेटिव की हेल्प की। सो आई थिंक यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस मेथड, आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड ऑल्सो आपकी जापानीज भी जो अदर आपके फ्रेंड्स हैं उनकी तरह अच्छी हो सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आप भी मुझे बताओ कि व्हाट मेथड यू हैव यूज्ड और कौन सी मेथड को यूज़ करके आपकी जापानीज स्पीकिंग की जो स्किल्स है वो अच्छी हो गई है और कौन से मेथड को या फिर अभी आप यूज़ कर रहे हो। सो ओके एवरीवन, जस्ट निहोंगो गांबाते कुदासाई एंड विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।